सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नए ईस्वी साल की आमद है। नए साल की आमद का जश्न दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक़्स व सुरूर, शराब व कबाब की महफ़िलें सजाई जाती हैं। रंगारंग आतिशबाज़ी का अहतमाम किया जाता है। नौजवान लड़कियां अपने नामहरम और अजनबी दोस्तों के साथ रात घर से बाहर गुजारती हैं। मुल्क के मशहूर मकामात पर जमा होकर साल नौ का इस्तकबाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसी तकरीबात को खुसूसी कवरेज दी जाती है। अहम शाहराहों, बड़े बड़े पार्कों, बाज़ारों, शॉपिंग प्लाजाज और फूड स्ट्रीट्स को बरकी कुमकुमों से बुलंद आवाज़ म्यूज़िक बजाकर इजहार मुसर्रत किया जाता है। और गुज़श्ता हफ्ते क्रिसमस के मौके के ऊपर वादी के अंदर दाढ़ी वाले नौजवानों ने जो कारनामे अंजाम दिए, बुर्का पहन कर जो ख़वातीन खुसूसी क्रिसमस मना रही थीं, वो भी आप अहबाब से पोशीदा नहीं है। ये आपने मुझसे भी पहले सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। जवान हजरात जो सोशल मीडिया से मुंसलिक रहते हैं, वो तो इतने एक्टिव हैं कि उनको जानने से पहले की भी खबर होती है कि कौन कौन जाने वाला है। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं शायद उन्होंने ना देखा हो। जो सूरत हाल सामने आई है वो काबिल बयान नहीं है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। बाज़ारों के अंदर बच्चियों के बेहयाई के जो कारनामे सामने हैं, उनको देखकर दिल रोता है। नौजवानों की बेरा रवी को देखकर उम्मत मुस्लिमा की दीन से दूरी को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन हाल दिल किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी शायर ने पंजाबी में रोते हुए एक नक्शा खींचा है, कहने लगा, अज दीन नबी दा वांग यतीमा अतां रोवे ते पुर लावे, कित्थों लब्बां उमर बहादुर जड़ा रोंदियां नूं गढ़ लावे। कि हुजूर का दीन आज रो रहा है, पुरला रहा है। फिर उमर फारूक आज़म जैसा बादशाह कहाँ आएगा कि इस उम्मत मुस्लिमा को फिर से किसी पैराहे पे लाकर खड़ा कर दे। आज कुरान सिर्फ मय्यत की रूह जब अटक जाए उस वक्त पढ़ा जाता है, या मय्यत चला जाए तो 40 दिन तक पढ़ा जाता है। कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए कुरान कोई नहीं पढ़ रहा है।
सवाब के लिए खोलने के लिए लोगों को शौक़ है कि कुरान खोलने का सवाब है, लेकिन कुरान अल्लाह का पैगाम है, उस पैगाम को समझने के लिए कोई कुरान खोलने को तैयार नहीं है। जिससे कहो हर बंदा यही कहता है, हमने खाली दीन थोड़ी देखना है, मुआशरे के साथ चलना है। और रसूलुल्लाह जो दीन दे के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दीन में रहते हुए उनको मुआशरे में चलते हुए शर्म महसूस होती है। कोई शादी नहीं बचती इल्ला माशाअल्लाह जिसमें गाने ना बजाए जाते हों। दिवाली के मौके के ऊपर कश्मीरी हजरात यहाँ नहीं होते, ये बस्ती होती है, ये अल्लाह का घर आतिशबाजी पटाखों की आवाज़ से चीखती होती है, चीखती। किसी को ये दर्द महसूस नहीं होता। मुझे कभी महसूस नहीं होता उन पटाखों की गूंज में कि हम मुसलमानों की बस्ती में हैं। बस कब लगता है पता मुसलमान हैं, जब मस्जिद से ऐलान करवाना हो कि फ़लाना मर गया है, नमाज जनाजा है। जनाजे की नमाज़ों में लोगों की भीड़ें हैं, अच्छी बात है, नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए, नमाज जनाजा में शिरकत करनी चाहिए। लेकिन जिसने ज़िंदगी भर अय्याशी में ज़िंदगी गुजारी हो, वो अगर मैयत के पीछे खड़ा है तो उससे मैयत को क्या हासिल होना है। सुने कौन किस्सा-ए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। किसको सुनाएं ये हालात। पिछले दिनों में, ये अभी रिसेंटली 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सर्दी सख्त पड़ रही थी। इस सख्त सर्दी के दिनों में भी एक दिन रात को मैं 11:30 बजे कहीं से वापस आया। जवान लड़कियां पैंट पहन के, मुसलमान बच्चियां, सरों के ऊपर दुपट्टे नहीं थे और गलियों के बीच में घूम रही थी। सख्त कड़ाके की सर्दी में रात को 11:30 बजे, आधी रात होती है, 7:30 बजे हम 7:45 बजे ईशा की नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हैं। ईशा के 3-3.5 घंटे के बाद बच्चियां हमारी गलियों में घूमती हैं। मुझे बताओ, उनके माँ बाप मर गए, लेकिन किससे कहें, किससे कहें ये हालात। दादा घर में नमाज पढ़ता है, नई नवेली बहू आई, उसने पहले ही दिन कह दिया मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करना। ये कमरा है, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, खाओ पियो बैठो। पुराने ज़माने की बातें मत करो, ये दीन अपने पास रखो। किससे कहें। और एक अहम बात अर्ज़ करके मैं अपने मौजू की तरफ पलटना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ ये बात मैं आपको कहूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक हदीस को 3 से 4 बार पढ़ता हूँ, फिर भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता। मेरी बसात के मैं नतीजे पर पहुँचूँ, लेकिन मैं एक अलग एंगल से पढ़ता हूँ, वो तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा। मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों, जब मेरी कौम से, मेरी उम्मत से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ख़त्म हो जाएगा, फिर क़यामत से कोई चीज़ माने नहीं रहेगी। यानी फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क़यामत को रोक सकती हो।
सीढ़ी पे किसी ने रखा है मोटरसाइकिल, कोई तरीका नहीं है उतरना है, पता नहीं क्या नमाज पढ़ने आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब आप आके गाड़ियाँ लगाते हैं तो थोड़ा देख के लगाया करें एहतियात। मोटरसाइकिल बिल्कुल सीढ़ी पर है, इसको उठवाओ। ये किसी ने मोटरसाइकिल लगवाया होगा, सीढ़ी के ऊपर ये उठा देंगे। तवज्जो, हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, क़यामत की अलामतें बहुत सारी हैं। मुफस्सिरीन ने इसको कुतुब फ़िक़्ह में 16-17 की तादाद बयान की। साहिब तिब्यानुल कुरान ने कोई तफसीर के साथ में ना छोटी छोटी नुकात निकाल के 56 तारीख तक गए हुए हैं, 56 तक, 56 अलामतों तक मैंने ऐलान कर दिया। अगर किसी की बाइक है इधर रास्ते में तो उठा के साइड कर दिया, पौड़ियों के बिल्कुल ऊपर है। तवज्जो, उन अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि जिना इतना आम हो जाएगा कि एक शख्स मर्द और औरत को जिना करते हुए देखेगा और मामूली मसला समझकर पास से गुजर जाएगा। ऐसा महसूस करेगा जिस तरह कोई चाय पी रहा है तो पास से देख के गुजर गया। कोई बड़ा मसला लगेगा, इतना आम हो जाएगा जिना। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझने की जरूरत है। लेकिन हुजूर ने फरमाया आखिरी जो हद हो जाएगी वो हद ये है कि जब कौम के अंदर से अम्र बिल मारूफ खत्म हो जाए, नही अनिल मुनकर खत्म हो जाए, फिर समझ लो कि अब क़यामत के आने में कोई रत्ती बराबर भी देर नहीं है। एक तरफ मुआजना करें, तकाबुल कंपैरिजन करें। एक तरफ क्या है कि जिना इतना आम हो जाएगा कि बंदा देख कर गुजर जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। देखने में बड़ा क्या लगता है, जिना, कि यह आखिरी अलामत होना चाहिए, लेकिन इसको आखिरी नहीं कहा। किसको कहा आखिरी? फरमाया आखिरी यह है कि जब एक भाई दूसरे को भलाई की तरफ ना बुलाए, आओ भाई नमाज पढ़ लो, अम्र बिल मारूफ, एंड सेकेंडरी नहीं अनिल मुनकर। आप में से कितने हैं जो अपने साथ वाले भाई को कहते हैं तेरी बच्ची अगर जींस पहन के निकलती है पूरी कौम बदनाम होती है, क्यों नहीं उसको मुसलमानों वाला लिबास पहनाता, क्यों जिना करवाता है लोगों से, क्यों दयूस बना हुआ है, क्यों हलालियों वाले काम नहीं करता? कौन है जो कहता है? एनीवन? देयर्स नो वन टू ही कैन से। एक भी आदमी नहीं है जो ये बात कह सके। ये क्या है? ये हुजूर की हदीस के मुताबिक तकाबुल करते हुए ये वो चीज है जो आपको क़यामत तक ला रही है, और ये उससे बढ़कर है कि दो बंदे जिना करते हों और आप पास से गुजर के चले जाएंगे। इट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर रुकें और सोचें। और अब नौबत यहां तक पहुंची है, 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने इधर अपनी एक मस्जिद के बारे में सुना। वहाँ मौलवी साहब ने कहीं इस बारे में तकरीर की। लोगों ने मौलवी साहब को कहा आपको क्या लगता है, आप सीधी सीधी बात करें, जुमे के दिन बयान करें, बात को ख़त्म करें, आप हमारी बच्चियों की बातें क्यों ना करें? ये क्या है? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिस इज बिगनिंग, ये स्टार्टिंग है। जो आज कह रहा है कि आप हमारी बच्चों की बातें ना करो, आज एक मस्जिद से आवाज निकली, फिर दूसरे से निकलेगी, फिर तीसरी से निकलेगी। वक्त ये आएगा कि महराब व मिंबर के ऊपर बैठ के मौलवी साहब वही बात करेंगे जो कौम चाहेगी, मौलवी सच्ची बात नहीं करेगा, फिर क़यामत आने में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। और ये भी बता दूं मैं कि अल्लाह का शुक्र है, ये वो मस्जिद है जहां मुझे कभी अरकान इस मसले में कहने की कोशिश नहीं करते,
इसलिए भी नहीं करते कि ये उस माँ ने पैदा नहीं किया जो दीन को छुपा के बयान करे, और इसलिए भी नहीं करते कि नहीं रोकना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एज ए वार्निंग बता दूं कि ये जो आग है ये बिगनिंग नहीं है, ये 85% एरिया को जला के राख कर चुकी है। कितने परसेंट? 85%। 85% मसाजिद में वही होता है जो कौम चाहती है। अगर मुतवल्ली साहब की बच्ची जीन्स पहन के निकलती है तो मौलवी साहब नहीं बोल सकते हैं। अगर मस्जिद का ठेकेदार शराबी है तो मौलवी साहब शराब के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते हैं। ये हालात हैं, लेकिन मैंने आपकी तवज्जो दिलाई कि समझ जाएं इस बात को। ये वो चीज है कि जिस दिन ये महराब व मिंबर से भी पब्लिक के अंदर से, आवाम के अंदर से खत्म हो चुकी है, नॉट 99.9%, 100% खत्म हो चुकी है। कौन बंदा है जो अपने पोतों के ऊपर और पोतियों के ऊपर, नवासों के ऊपर नहीं, क्योंकि जो बच्ची की औलाद है वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो उसके दादा की औलाद है। लेकिन जो आपके पोते हैं, अंत व मालू का लिया अभी का, कि जब तक बाप जिंदा है बेटे का माल भी बाप का है, औलाद भी बाप के जिम्मे है। कितने घर हैं जिन घरों में इन बुजुर्गों की इनके पोते और पोतियों पर चलती है? कितने हैं? कौन बुजुर्ग है जो चाहे कि मेरी पोती जींस पहन के निकले? कोई नहीं चाहता। लेकिन बच्चे के आगे और बहू के आगे चलती है उसकी। तो फिर क्या हुआ? नहीं अनिल मुनकर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सो जस्ट वेट फॉर क़यामा। और मेरे हुजूर ने फरमाया था, आज तो बड़ा अरसा गुजर गया, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं का हातैन, इन दो उंगलियों की तरह हैं। जितना वक्फा इन दो उंगलियों के दरमियान है, इतना मेरे और क़यामत के दरमियान है। इस वक्त हम जिस दहलीज पे खड़े हैं वो दहलीज काबिल बयान नहीं है। मैं बगैर किसी तनकीद के टूटे हुए दिल के साथ, बगैर किसी एक को आप में से टारगेट किए हुए, सिर्फ फिक्र देने के लिए मैं आपसे एक सवाल करूं। हम में से कितने हैं जिनको ये फिक्र होती है चलो जुमे के दिन ही मुसलमानों वाला लिबास पहन के मस्जिद में चले जाएं? हाउ मैनी? हफ्ते में एक दिन ही सही यार। इकबाल के अशार पे एक बंदे ने तंजीम की है, शेर के ऊपर शेर, तो बड़ा प्यारा एक जुमला उसने लिखा है। बदकिस्मती से मेरे जहन में भी वो शेर आने रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इकबाल ने कहा हुआ है कि क्या ज़माना आ गया कि हमें कौम मुस्लिम के बच्चों को मिसाल देने के लिए शाहीन की मिसाल देना पड़ती है। शाहीन बहुत ऊंचा उड़ती है, बड़ी क्वालिटियां हैं उसके अंदर। जब वो बच्चे को उड़ाना चाहती है तो बुलंदी के ऊपर लेके नीचे छोड़ देती है। कहती है अगर मेरा पुत्र होगा तो नीचे जाने तक उड़ान भरना सीख लेगा, अगर नीचे पहुंच के मर गया तो मेरा नहीं है। इससे सख्त प्रेमिक और कोई नहीं देता, इसलिए शाहीन की मिसाल दी जाती है। लेकिन इकबाल आगे अफसोस करता है, कहता हो ये जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जवान थे, इसमें तो साद बिन अबी वकास जैसे लोग थे, इसमें खालिद बिन वलीद जैसे लोग थे, अमर बिन मादी करम जैसे 80 साल का बूढ़ा सहाबी था जो 80 साल की उम्र में मैदान में गया और सफ़ों को, पहले सफ़ें लगती थी जंगों की ना आपस में, दोनों तरफ से बहादुर निकलते थे, लड़ते थे आपस में। फिर जब जंग तेज हो जाती थी फिर गुत्थम गुत्था होते थे आपस में। पहले एक एक लड़ता था, एक बहादुर इधर से एक इधर से,
सहाबी रसूल अमर बिन मादी करब मैदान में पहुंच गए। उम्र कितनी है? 80 साल। कितनी उम्र है? 80 साल। दूसरी तरफ से जो बहादुर लड़ने के लिए आया, बोली लगाई, कहा ये जो बहादुर हम भेज रहे हैं ये 300 बहादुरों के बदले में अकेला है। इसकी पावर कितनी है? हजरत अली फरमाते हैं मैंने सोचा मैं आगे जाऊंगा, इससे मैं लड़ूंगा। हम और बहादुरों को देखते रहे, सफों को चीरते हुए पीछे से 80 साल का अमर बिन मादी करब निकल के आया। कहने लगा तुम रुक जाओ, मैं जाता हूं। मैदान में पहुंचे, कहते हैं उसकी ताकत का आलम यह था उस बहादुर की का कि जब वो मैदान में आया है कुफार की तरफ से, मैदान कांप रहा था उसकी ताकत से। कहते हैं इधर से जब हजरत अमर बिन मादी करब 80 साल के बुजुर्ग सहाबी निकले हैं, उसके घोड़े की दुम को पकड़ के कहा मुकाबला बाद में होगा, अगर मां ने दूध पिलाया है तो घोड़े को एक कदम हिला के दिखा। उस कौम के मानने वालों को इकबाल क्या कहता है, किसकी मिसाल देना पड़ रही है? शाहीन की। फिर इकबाल खुद कहता है कितनी जिल्लत की बात है कि किसकी मिसाल दे रहा हूं। और सुनो, मैंने 20 दिन पहले लगभग एक वीडियो देखी, उसके बाद मुझे बार बार इकबाल याद आए। बार बार एक सिख एक मुसलमान से कह रहा था, वो वीडियो मेरे मोबाइल में मौजूद है, जिसको सलाम के बाद देखनी हो मेरे पास आए। वो उसको दर्स दे रहा है, कह रहा है तू सर से लेके पांव तक कहीं से मुसलमान नहीं लग रहा है, हालांकि तेरा ईमान यह है कि देने वाला कौन है? अल्लाह। जान लेने वाला भी कौन है? कहा जब तो तेरा ये ईमान है कि खालिक भी कौन है? अल्लाह। मालिक भी कौन है? जिंदगी देने वाला भी कौन है? मौत देने वाला भी कौन है? कहा जब ये तेरा ईमान है, फिर तूने अपना मुसलमानों वाला लिबास कहां उतारा है? समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। उम्मत मुस्लिमा सख्त परेशानी के आलम में है। और फिर कुरान पाक की चंद एक आयतें सुने और फिर मैं आखिर में 2 बातों पर आऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। इससे बड़ी दोस्ती क्या होगी कि मेरी मस्जिद में नमाज करने वाले 500 लोगों में से मेरे सामने 100 जवानों और बुजुर्गों के जिस्म के ऊपर अगर तादाद गिनतू में 100 के ऊपर भी मुसलमानों वाला लिबास नहीं है। इससे बड़ी दोस्ती क्या देना करना चाहते हो? तुम्हें रसूलुल्लाह की दाढ़ी पसंद नहीं है, तुम्हें रसूलुल्लाह ने जो आदाब दिए तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम्हें शर्म आती है मस्जिद में भी मुसलमान बन के आते हुए। इससे बड़ी दोस्ती क्या होगी? दोस्ती का इंतहा यह है कि जो लिबास दोस्त ने पहना हो, कहता है यार मेरे दोस्त ने आज काला सूट पहना है, मैं भी काला पहन के जाऊंगा। इससे बड़ी दोस्ती की कोई मिसाल मिल सकती है? और कुरान पाक ने आगे कहा मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ये है क्या है? लोग कहते हैं कुछ नहीं होता जी, मौलवी साहब कहते रहते हैं कोई बात नहीं यार, हम कहते रहते हैं, हम इसलिए कहते हैं हमारा काम है कहना। तुम्हारे घरों में जाके शरीयत नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन हम कहेंगे, हमारा दर्द है, हम जानते हैं कौम किस तरफ जा रही है। आगे एज यू विश। लेकिन कुरान क्या कहता है सुने, फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। तुम में जो कोई उन यहूद और नसारा से दोस्ती रखेगा वो उन्हीं में से है। तुम लाख महफिलें नात करवा लो, लाख ग्यारियां करवा लो, देवबंदी हो तो लाख तबलीगों में निकल जाओ, बरेलवी हो तो लाखों बार अजमेर चले जाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्त अगर यहूद और नसारा हैं, तुम क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में नहीं उठ सकते।
तुम यहूदियों के साथ ही उठोगे। फिर कौन सी शफाअत? फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। बेइंसाफी क्या है? इससे बड़ी नाइंसाफी क्या है? इससे बड़ी नाइंसाफी क्या है? रसूलुल्लाह जब दीन देकर गए तो जिस्म पर पत्थर लगे, निढाल हो गए, ताइफ के बाजार में गिर गए, जाके गिर गए जमीन के ऊपर, पूरा पत्थर लहूलुहान हो गया। बाग के मालिक ने कहा यार ये कोई परदेसी है, बहुत मारा है किसी ने, ये गुच्छा अंगूर का लेके इनको दे आओ। ये थी कंडीशन। मैदान ओहद में तलवार लगी तो कील अंदर घुस गया, जब निकाला गया तो खून का इतना तेज फवारा निकला कि हुजूर बेहोश होकर नीचे गिर गए और सहाबा में मशहूर हो गया कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। तुम्हें रसूलुल्लाह ने वो जंगें नहीं दी, तुम्हें रसूलुल्लाह ने वो मुशक्कत नहीं दी, तुम्हें खाली नमाज का कहा, तुम्हें खाली दीन दे के गए, तुम्हें खाली सुन्नतों पे चलने के लिए गए, तुमने उनको भी लात मार दी। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? हजरत फातिमा तो ज़हरा का आखिरी वक्त आया, सख्त रो रही थी। पूछा क्यों रोती हैं आप? आखिरी वक्त आ गया। कहने लगी और किसी चीज की फिक्र नहीं है, जब हुजूर चले गए तो मुझे पीछे रहने का कोई शौक नहीं। कहा फिर क्यों रोती हैं? कहा रो इसलिए रही हूं कि जब मेरा जनाजा उठेगा उस वक्त मैं अपने जिस्म की हैयत को बचा नहीं सकूंगी। लोग जनाजे के अंदर से भी फातिमा तु ज़हरा के जिस्म की हैयत को ना देख लें, क्योंकि जनाजा है, पड़ा हुआ है, बॉडी पार्ट शो होते हैं, इसलिए रो रही हूं। किसी ने बताया हबशा में एक निज़ाम है, जब ताबूत को उठाते हैं तो औरतों के ऊपर चारों तरफ किलियां लगाते हैं, पाए लगाते हैं, ऊपर वाली तरफ भी, ऊपर चादर डाल देते हैं, डोली की शक्ल दे देते हैं ताकि कोई ना देख सके। वो फातिमा तु ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। तुम्हारी बेटियां तुम्हें लाख प्यारी हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो तुम्हारी बच्चियों जीन्स पहन के रोडों के ऊपर घूमती हैं, रात को काफिरों के साथ सोती हैं। मुझे बताओ वो बच्चियां क़यामत के दिन फातिमा तु ज़हरा के सामने पेश होने के काबिल हैं? तुमसे बड़ा नाइंसाफ कौन है? मस्जिद इस वक्त सख्त कर्जे में चल रही है, सीमेंट वालों के पैसे हैं, बाकी लोगों का कर्जा है, मिस्त्री अहबाब का कर्जा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर ताउन कर दें। अल्लाह पाक आपके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक आपके घर बार की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह पाक ने फरमाया मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनकुम। एक ही आयत है ये, फरमाया तुम में जो कोई यहूद व नसारा से दोस्ती रखेगा वो उन्हीं में से है। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। क्यों नाइंसाफी की? नाइंसाफी ये है कि तुम्हें रसूलुल्लाह पक्का सच्चा सुच्चा साफ दीन दे के गए थे, तुम्हें उस दीन के साथ बारा नहीं पड़ा, तुमने वो दीन छोड़ा, दूसरों के साथ मिल गए। आगे सुने, फिर तुम कहते हो कि हालात के साथ चलना है। मुझे एक बात बताओ, इस टाइम अगर मौलवी ही बुरी कौम है, हर तीसरा बंदा, मौलवियों ने क्या किया? मौलवियों ने क्या किया? पुत्रा जो मौलवी कर रहे हैं वो तेरी 7 नस्लें नहीं कर रही हैं। मौलवी उस मदरसे में पढ़ा जहां गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, जब फारिग होके आया ना उसको एसटी स्टेटस मिला, ना पहाड़ी स्टेटस मिला, ना उसकी मार्कशीट किसी ने मानी। वो 10,000 रुपए के ऊपर रहा, एक महल्ले में गया, उधर मस्जिद खड़ी करके आया, वो मस्जिद के साथ 2 कमरे खड़े किए दरसगाह के, आपने नाम नहीं करवाए, जब तुमने निकाला वो निकल के चला गया। तुमने क्या किया? तुम्हारी डिग्रियों को गवर्नमेंट ने वैलिड किया, तुम्हें नौकरियां दी, तुम्हें 1.5 2 लाख की तनख्वाह मिली, तुमने क्या किया कौम के लिए? वक्फ बोर्ड तुम्हारे हवाले किया, तुम चोर बन के रहे। तुमने 4.5 करोड़ रुपया मोदी फंड में दिया, लेकिन मुसलमानों की बच्चियों को एक MBBS कॉलेज नहीं दे सके।
तुम शादरा के नाम के ऊपर तुमने जम्मू में 4 बड़े मॉल खड़े किए, उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों को एक नर्सिंग कॉलेज नहीं दे सके। चोर तुम हो, ये मस्जिद में बैठने वाला मौलवी नहीं है। तुम लानती हो, तुम्हारा सारा काम मौलवी बगैर उजरत के जनाजे में पहुंचता है, बगैर उजरत के तुम्हारे यहाँ दुआएं करता है, बगैर उजरत के सारे काम करता है, लेकिन तुम्हारे मुंह जब खुलते हैं मौलवी ये कर गया वो कर गया। मौलवी ने क्या किया वो सुने, बगैर किसी इवज के उसने आज भी हर मस्जिद में जो इमाम खड़ा है ये मौलवी की देन है। किसकी देन है? तुम्हारी खुशामतें की, तुम्हारे घरों में गए, तुम्हारी ज़कातें ली, लाके मदरसों के कमरे खड़े किए, कुछ ना सही हर मस्जिद में जो इमाम खड़ा है किसकी देन है? तुमने क्या किया मुझसे पूछो। अभी ये नौजवान बैठे हैं, ये मुझे बताना, 2011 के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है करप्शन के अंदर, रिश्वतखोरी के अंदर। मुसलमान रियासत है, नया सर्वे आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, अभी 1 नंबर के ऊपर बिहार है। तुमने क्या किया? तुम वकील बने, तुमने 5,000 रुपया खाली फाइल बनाने के लिए। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। थाने में गए, जब तक किसी बड़े का फोन नहीं आया तुमने किसी बेवा की FIR नहीं काटी, तुम चोर हो के मौलवी चोर है। तुम किसी बड़े ओहदे पे पहुंचे, तुमने पेपर मार्किंग करने चाहे, तुमने उसमें पैसा खाया, गरीब का बच्चा पड़ा रहा, 2 लाख रुपया देके, 5 लाख देके, करोड़ रुपया लेके तुमने अमीर के बच्चे को आगे किया। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। इसलिए मैं बाबा जी की बोली बोलूं अगर तो ये खूब बंदे से पुत्र बनो। क्या बात है, क्या बात। कौम बिखर गई। जब पलट के आए मौलवी क्या करते हैं? ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्स योर मंथली सैलरी? 1.5। उसके बाद क्या करते हो? मुझे पूछो मैं क्या करता हूं। जस्ट आस्क मी। 9,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। आज तक कभी कमेटी वालों से मुंह चढ़ के नहीं मांगा कि मेरा हिसाब करो। शाहाना जिंदगी गुजारता हूं। कोई माई का लाल बोल दे मौलवी साहब ने मेरे 500 रुपए की तरफ देखा, मैं अपनी आंखें निकलवाने के लिए तैयार हूं। ये मैं कर सकता हूं। अब अगर आपके ज़हन में आए मौलवी साहब तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कुछ और करने के काबिल नहीं थी, दूसरी तालीम नहीं पड़ी थी, गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने आज तक अपने सैलरी स्लिप संभाल के रखे हैं। 80,000 रुपये मंथली को लात मार के आके मुसल्ले पे बैठा हूं। यह सदका है मौलवियों की तालीम का। क्या बात है। जिस माई के पुत्र को शक को बगैर किसी सबब के मोहब्बत से कि मौलवी साहब वो सैलरी स्लिप हमें भी दिखाओ, इधर मस्जिद से बाहर निकले बगैर मैं इमाम साहब को भेजूंगा, ला के दिखाएंगे। लेकिन हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये दीन पड़ा है, ये कौम धक्के दे, ये गालियां दे, कुछ भी कहे, क़यामत के दिन हुजूर से कहेंगे या रसूल अल्लाह सारा कुछ छोड़ के तेरे दीन की तबलीग की थी, कौम ने नहीं माना, हम मुजरिम नहीं है, ये हैं। फिर तीसरी बात, हर डिपार्टमेंट की हड़ताल, हर डिपार्टमेंट की। तुझे अल्लाह पाक ने डॉक्टर बनाया था यार, इसीलिए बनाया था कि तू एक गरीब आए गांव से तो उसको 50 टेस्ट लिख के दे। तू तो नब्ज देख के चेक कर सकता है कि इसको क्या बीमारी है। तूने 5,000 रुपए के माई के टेस्ट लिखवा दिए। जाओ बाहर खड़े होकर देखो, जितने भीख मांगने वाले हैं, ये जिनके कागज मेरे पास पड़े हैं, इनके अगर 50,000 रुपए टेस्टों पे ना लगे हो तो मैं मौलवी का गला पकड़ना। लेकिन मुजरिम कौन है? मौलवी साहब। और दूसरी तरफ कौम का जुर्म। हुजूर ने फरमाया आखिरी ज़माना आएगा, मसाजिदहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें बढ़ चढ़ के बनाएंगे। मेरी मस्जिद की कालीन थोड़ी सी ऐसे हो गई, इसको उठाओ नहीं डालो, इसका मीनार छोटा है उसका ऊंचा है, तोड़ो नया बनाओ। मौलवी साहब की तनख्वाह क्या है? 4,000। 4500 नहीं करेंगे। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम जारी, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा जारी। इधर हमारी एक मस्जिद है, हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, यार मौलवी साहब का कमरा तैयार कर दो, किराए पे रह रहे हैं।
लेकिन वो माँ का बच्चा बाहर गलियों में टाइलें लगा रहा है, मौलवी की चीख को नहीं सुन रहा है। क्या बात है? और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ये खुल के बात इसलिए करता हूं, मैं अल्लाह के फजल से महीने का 10,000 रुपया देकर किराए पर रह सकता हूं। जस्ट लीव मी, मुझे छोड़ें आप। लेकिन मैं अपनी कौम का दर्द बयान ना करूं, मुमकिन नहीं। इस काम की वो मस्जिद जिसका इमाम 5 वक्त रोकता हो कि मेरा कमरा तैयार करो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ में। इसलिए सोचो कि आप कहां खड़े हो। पूरी औकाफ जायदाद हमने तुम्हारे हवाले की है। तुमने कभी हमने ईयरली को हिसाब बताया कि क्या इनकम है, क्या आउटपुट है? व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट टेल अस। हमें नहीं पता। एक चार्ट अकाउंटर तुम नहीं रख सकते। अजमेर शरीफ के अंदर 5 दिन के लिए बड़ी वाली देख की जो बोली लगी वो 25 करोड़ रुपए की लगी। कितने करोड़ की? हम दुनिया की खबर रखते हैं, मैं सोया हुआ मौलवी नहीं। हाउ मेनी? 25 करोड़। बताएं मुझे उस दरगाह से आज तक एक हाफिज फारिग हुआ हो। कौम की बदहाली हजारों की चादरें लेकर डाल रही है। इधर गरीब की बच्चियां फुटपाथ पे सोई हैं, किसी जालिम को नजर नहीं आती। और सोचते हैं हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले नहीं। माने नहीं, तुम किसी के मानने वाले, तुम जाहिल हो निरे। तुम 10,000 की चादर लेके वहां डाल सकते हो, यहां गरीब चिल्लाता रहता है तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, मेरे बच्चे को परेशानी है, मेरे बच्चे का ये शालीमार है, फलां डॉक्टर से बात कर लो, ये रिपोर्ट चेक कर लो। तुम्हें कोई तरस नहीं आता, लेकिन तुमने कहां लेके डालना है? खुदारा कौम बेदार हो जा। जिस दिन हजरत इसराफील ने सूर फूंका उस दिन बेदार नहीं होना, उस दिन कान फट जाने हैं, उससे पहले पहले बेदार हो जाओ। ये ठंड के बीच में रात को बगैर कंबल के फुटपाथों के ऊपर सोने वाले गरीब तुम्हें पूछेंगे क़यामत के दिन, नहीं छोड़ने वाले। मदरसों के अंदर यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं, बगैर जैकेट के जो बच्चे सुबह 4:30 बजे बाथरूमों के आगे लाइन लगाते हैं, वो तुम्हें पूछेंगे क़यामत के दिन। उस जवाब को तैयार करो कि तुमने क्या जवाब देना है। वो जवाब मेरे सामने नहीं, मेरे सामने जवाब बड़ा मुश्किल है। तो छोड़ो मौलवी साहब, हमें मत बताओ, ये रिप्लाई है आपका, कोई बात नहीं। लेकिन वो जवाब किसके सामने देना है? मालिक यौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन का मालिक है, सारे दिनों का वो मालिक है। फिर क्यों कहा इंसाफ के दिन का मालिक है? फरमाया उस दिन मैं सब आमने सामने करूंगा, उस दिन चूं चरा नहीं चलेगी। दुनिया के अंदर मेरे बंदे बताएंगे, तुम जबान दराजी करोगे, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब मेरे सामने होना है। इसलिए आखिरी बात, 2 बातें मैं और कर लूं, अब मैं इस टॉपिक को क्लोज करके 2-3 बातें अर्ज कर दूं। मैं बगैर किसी लिहाज के, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मैं नहीं चाहता, मैं गुनहगार हूं, नो डाउट। मैं नहीं कहता मैं तकवे के आला दर्जे पे फायज हूं, नो नेवर। लेकिन ये मिंबर रसूलुल्लाह की विरासत है मेरे पास। मैं गुनहगार हो सकता हूं, रसूलुल्लाह का धोखेदार नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं है, रसूलुल्लाह का है। मेरी बात सुन ले। 3 बार जवान मेरे पास आके कह चुके, लेकिन वो डरते हैं, जब वीडियो बनती है मेरे पास आते नहीं है। BN कॉलेज के बाद कोई बंदा, उन्होंने जगह का नाम बताया तो लोकेशन भी बता दूं मैं, लोकेशन के पीछे भी एक वजह है। उन्होंने बताया जी कोई बंदा पूंछ का है आपके का, अजान के टाइम भी उसके घर में म्यूजिक बंद नहीं हुआ। शादी के मौके पर उसके घर के पास अजान होती रही, लेकिन उसने म्यूजिक बंद है। कौन है? मेरी बात समझे, मैं कौन हूं? मैं उस हर इंसान का भाई हूं जो मेरे पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ता है और जो जुम्मे के दिन पहले मस्जिद में आके बैठता है। मैं बाईमान बाप कौन इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं,
कि वो बंदा मुझे अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज है। ना मेरे लिए कोई पुंछी है, ना कोई रजौरी का है, ना कोई कश्मीर का है, ना कोई बानेहाल का है, और ना कोई डोडा किश्तवाड़ का है। मैं उसको भी लानती कहता हूं अगर मेरा सगा भाई भी ये काम करता है। मैं कहता हूं अगर मुझे खबर होगी कि ये वो लानती है जिसके घर मस्जिद के पास होते हुए ढोल गाना नाच चलता रहा और उसने अजान के टाइम भी बंद नहीं किया, और अगर मुझे खाली ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जनाजा उसका है जिसके घर में ये काम हुआ, मुझे अगर वो 1 करोड़ रुपया देगा मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। पुंछी क्या मेरा सगा भाई क्यों ना हो। क्या बात। लोकेशन को टारगेट ना करें। दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं ओ जी पुंछी बड़े खराब हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, यहां जम्मू के अंदर कितने % ऑफिसर पुंछ के हैं? 95%। ज्यादा ही होंगे। अगर सारे के सारे बुरे हो जाते तो पुत्रों तुम्हारे पास बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं होती। हमें मत बताओ। सारे बुरे होते, कसम अल्लाह तुम्हारे पास बाथरूम जाने की जगह, जिन जगहों पे तुम ये बैठे हो ये पुंछियों की देन है, तुम रजिस्टर करके देके गए। तुम किस मुंह से बकवास करते हो पुंछिए पुंछिए। जिसने गलत कहा है, मैं जिसने गलत किया है, मैंने कहा वो पुंछिया तो क्या मेरा सगा भाई हो, मैं करोड़ बार लानत भेजता हूं उसके ऊपर। एक बार नहीं कितनी बार। और वो मेरे सामने आके बताए मां ने दूध पिलाया हो, वो वक्त का डीएसपी हो एसपी हो, मेरे बाएं जूते की बाएं नोक के बराबर नहीं है। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, किसी के बाप का नहीं। लेकिन किसी एरिया को टारगेट ना करें। दूसरी बात, गुज़श्ता दिनों इस बात के ऊपर भी बहुत सवाल उठे। एक शख्स ने बगैर किसी सूरत हाल के एक सोशल एक्टिविस्ट सा जर्नलिज्म थोड़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसने वादी के बारे में कुछ नाज़िबा बातें कही। मैं बगैर किसी की खुशामद के एक बात कहूँ, जब आप किसी कौम को उसके अच्छे काम के ऊपर हौसला अफजाई नहीं करते हैं वो कौम बुरी हो जाती है। अच्छे काम पर उसकी क्या करो, हौसला अफजाई करो। मैं मिंबर पे खड़े होकर कहता हूं मैं पुंछ का रहने वाला हूं, मैं अपनी बात करता हूं, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता हूं। हम पुंछ के लोग वादी के लोगों के साथ अखलाकी एतबार से 100 साल कोशिश कर लें वहां नहीं पहुंच सकते। जितना अच्छा अल्लाह पाक ने इन लोगों को बनाया है, हम 100 साल कोशिश कर लें वहां पहुंच सकते। ये मेरा जाती तजर्बा है। अगर मैं आपको दास्तानें बताऊं, वो बंदे जिनकी फैक्ट्रियों के अंदर 200 कैमरे लगे हुए हैं, पर डे का उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है। मैं वादी में गया तो एक दिन में 5-6 फोन किए कि आप आए हैं तो बताया क्यों नहीं, किस हॉस्पिटल में है, क्या करना है। जाओ जाके सोरा के बाहर देखो, 11 बजे के टाइम जवान आके दूध बांटते होते हैं। ये बात आपको वादी के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही। इसलिए टारगेट ना करें। खैर, उस जवान ने तौबा कर ली। दूसरी बात, जर्नलिज्म के नाम के ऊपर एक वीडियो सामने आई, कई दिनों से मुतालबा है, आज लगे हाथ में उसकी वजाहत कर दूं। बदबख्त है वो बाप जिसने बच्ची को वो कारोबार खोल के दिया, जिसमें वो ये एडवर्टाइज करवाती है कि जो मेरे पास आएगा तो मैं उसको अपने पास बिठा के हरीसा खिलाऊंगी। लानती है वो औरत भी और लानती है वो शख्स भी जो जर्नलिज्म के ऊपर जाकर उसके ऊपर पानी फेंक कर गंद फैला रहा है। वो जरा वाज़ेह करे कि आप कौम को क्या दर्श देना चाहते हो। आप एज ए जर्नलिज्म अपने आप को पेश कर रहे हो या एज ए कंजर और गंदे काम करके अपने आप को पेश करना चाहते हो। मेरे पास कंप्रोमाइज की कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए इन बातों को ज़हन में रखें। अच्छे बुरे इंसान हर जगह हैं। उन अच्छे बुरों की बुनियाद के ऊपर आप किसी पूरे एरिया को टारगेट ना करें। बाकी एसटी और नॉन एसटी के हवाले से भी हजारों बार बात आ चुकी, यहां तक कि लोग मुझे भी पूछते हैं आपका क्या मौकफ है। मेरा मौकफ ये है, एक बात तो ये है यार, सोचो तुम चीते के मुंह से गोश्त छीनना चाहते हो। किसके मुंह से? डरो मत, किसके मुंह से? चीते के मुंह से गोश्त छीन के खाना चाहते हो। यार हमारे घर इकट्ठे हैं, एक घर पहाड़ी का है, एक गुज्जर का है, एक बकरवाल का है। खुदा का वास्ता इसको ना तोड़ो।
हम एक दूसरे की इयादत में शरीक हैं, एक दूसरे के जनाजे में शरीक हैं, हम एक दूसरे के गम में शरीक हैं। बिलखुसूस उलमा से गुजारिश है, आप जिस दिन ये सोचने हो जाएंगे मेरे पीछे वाला फलां कौम का है, फलां का है, फलां का है, उस दिन आप मोमिन नहीं रहेंगे, आप भी मुनाफिक हैं। आपके पीछे कौम का क्या हालत होगी? हक है। मैं मुसलमान हूं, मेरे पीछे पड़ने वाला किसी भी कौम मजहब का हो, सब मुसलमान हैं। हमने अपने आप के हकूक के लिए जदोजहद करनी है, लेकिन इस हद तक करनी है कि जिस हद तक हमारे दीन में कोई रुकावट ना आए। इसलिए हम पहले ही बहुत टूटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, गैर मुकल्लिद के नाम के ऊपर। अब ये कौम के अंदर भी तोड़ आ गया, हमने और टूटने की जरूरत और नहीं है, ना हमारे अंदर और सकत है। खुदा के लिए एक हो जाएं। क्या हो जाएं? या डर रहे हैं आप? क्या हो जाएं? अल्लाह के लिए एक हो जाएं। मेरी आपसे खुशामद है, मिन्नत है, अल्लाह पाक आप सबकी खैर अता फरमाए। जान, माल, इज्जत, आबरू, घर बार की हिफाजत